हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखबारी मुद्दे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो आज ज़्यादा प्रीलिम्स के बेसिस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मिले नहीं हैं, ज़्यादातर एडिटोरियल्स टॉपिक आज के अच्छे थे, बट फिर भी मैंने कुछ उसमें से टॉपिक निकाले जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए। रिवर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके आते हैं, जीआई टैग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, या जीआई मतलब ग्लोबल इंडेक्स से लेकर इंडिकेटर भी बोला जाता है आपको, ठीक है। तो उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर के, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है नर्मदा रिवर से रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि जो नर्मदा रिवर है वो आपके ड्राई होने के कगार पे है। आज तारीख में बता दूं आपको 17 मई 2024। तो नर्मदा रिवर से रिगार्डिंग है, और नर्मदा रिवर इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि ये वन ऑफ द रिवर है जो वेस्ट फ्लोविंग है। वेस्ट फ्लोविंग होने का मतलब क्या है, ये आपको पता है कि ये आपके अगर इंडिया है तो इंडिया के इस साइड आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, इस साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। तो ज्यादातर जो रिवर होते हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ना कि अरेबियन सी में गिरते हैं, ठीक है। लेकिन ये नर्मदा वन ऑफ द रिवर है जो आपके अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, ठीक है। अगर इसके मैप की बात करिए तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सतपुड़ा और यहाँ पे आपका विंध्याचल रेंज है, और इसी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल में इसका ओरिजिनेशन होता है, और ओरिजिनेशन होने के बाद वो यहाँ से फ्लो करती है और गुजरात होते हुए जा करके अरेबियन सी में गिर जाती है। नर्मदा रिवर की बात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो नर्मदा रिवर है कौन कौन से स्टेट से होकर के फ्लो होती है। तो खैर इसका ओरिजिनेशन तो एमपी में होता ही है, तो एमपी में तो फ्लो करेगी। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में फ्लो होती है। इसके अलावा आपको पता है जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गुजरात में बहती है, ठीक है। कि तो आपको ये पॉइंट सारे आपको लिखने होंगे। लेंथ नहीं पूछता है कि कितनी लंबी कितनी चौड़ी, ये सारी चीजें नहीं पूछता है। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन यहाँ पे जिस रिजर्वायर में इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, उसका नाम है नर्मदा कुंड, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक तरीके से कह सकते हैं एक ट्राइबल ग्रुप के बारे में, जो आपके कई सारे जगहों पे पाए जाते हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स। और वो ट्राइबल क्या ग्रुप करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है डेडा मेथड। आपसे पूछा जा सकता है कि डेडा मेथड, व्हाट इज डेडा मेथड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डेडा मेथड। इसमें से किस चीज के बारे में डेटा मेथड एक्सप्लेन करता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें प्रिजर्व किया जाता है सीड्स को। ये एक परंपरा है जो एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है मुरी, या थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मुरिया ट्राइबल। इसके बारे में भी अभी बताता हूँ आपको। तो मुरिया एक ट्राइबल ग्रुप है जो डेडा मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इनके पुस्तकों से ये परंपरा चली आ रही कि ये अपने आने वाले जनरेशन को क्या करते हैं, जो उस समय के बीज वगैरह थे या उससे पहले जो बीज होते हैं उनको प्रिजर्व करने के, ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसको प्रिजर्व करने के लिए अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ये प्रिजर्व कैसे करते हैं ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पत्ते में क्या होता है, बड़े से पत्ते में बीज को रख करके उसकी पोटली बनाया जाता है, और उस पोटली को बांध करके अपने घरों में लटका दिया जाता है। जैसे छोटे मोटे गांव पहले क्या होता था कि जैसे जो वो होता है आपका जो पॉपकॉर्न वगैरह, जो मकई वगैरह जो होता है उसको क्या किया जाता था, उसको सुखाने के लिए बांध करके उसे घरों में टांग दिया जाता था, ठीक है ना, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो। अब बात होती है ये मुरिया ट्राइब की। मुरिया ट्राइब क्या है, मुरिया ट्राइब आपके बहुत सारे
इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। कुछ स्टेट्स के मैं नाम लिख देता हूँ, जिसमें से आपका तेलंगाना, साउथ इंडिया की बात किया जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसके अलावा ये इंडिया के ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से हिस्से में? आपके ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये लैंग्वेज कौन सा बोलते हैं? ये कोया लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेरा मेथड क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, आपका दे सकता है कि इट इज अ मेथड टू प्रिजर्व द सीड्स, या फिर दे सकता है इट इज अ मेथड टू कंजर्व द सोसाइटी, या फिर दे सकता है इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप। ऐसे कुछ के करके क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना सकता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आपको पता है जीआई टैग दिया जाता है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। तो जो आपका किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज को यूनिफिकेशन आइडेंटिटी देने के लिए, यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए क्या किया जाता है? उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। अभी क्या हुआ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जीआई टैग्स मिला है। गुजरात का एक मार्बल है, व्हाइट मार्बल है, जिसका नाम है अंबाजी व्हाइट मार्बल। अंबाजी व्हाइट मार्बल, ठीक है ना। इसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे।